नमस्कार पेंशनधारकों, पेंशन को लेकर बहुत बड़ी अपडेट आई है। केंद्रीय श्रम एंड रोजगार मंत्री ने एक बहुत बड़ी अपडेट दी है ईपीएस पेंशन पर। जो पेंशन 1,000 रुपये महीना प्रेजेंट में मिल रही है, उस पेंशन को 7,500 प्लस डीए करने का बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। इसको लेकर एक बहुत बड़ी जानकारी सामने आ रही है। पेंशन में इजाफा जो है उसको लेकर भी बड़ी अपडेट्स आ रही है, और जो पेंशन धारकों की मांगे हैं और उनको लेकर चर्चाएं हैं, उनके बारे में भी आज के इस वीडियो के अंदर कंप्लीट तौर पे बताएंगे। साथ ही अन्य अपडेट्स की भी बात करेंगे कि न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी का निर्णय कब हो सकता है, इसके बारे में भी बात करेंगे इस वीडियो में। और खासकर सरकार का रुख क्या है, पेंशन धारकों की मांग क्या है। ठीक है, पेंशन धारकों की मांग आप सबको पता है कि 7,500 प्लस डीए हो। ठीक है, और जो बढ़ोतरी है वो कठिन क्यों है, आखिरकार पेंशन पे निर्णय हो क्यों नहीं रहा है, इस चीज़ को हमें जानना पड़ेगा। ठीक है ना, तो मैं इस वीडियो में सारी चीज़ें कंप्लीट तौर पे बताऊंगा। प्यारे भाइयों, वीडियो को ध्यान से देखना। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन को प्रेस कर लेना, ताकि आपको इस तरह की न्यूज और इस तरह की जानकारी सबसे पहले प्रोवाइड हो सके। देखिए, अगर हम बात करें सरकार के आधिकारिक बयान के मुताबिक, सरकार का जो आधिकारिक बयान है उसके मुताबिक हम पेंशन्स पर बात करें तो सबसे बड़े अपडेट्स की हम सबसे पहले बात करते हैं। तो ये जो फिलहाल मैं इस वीडियो में जो अपडेट्स बताने वाला हूँ, जो सबसे बड़ा अपडेट्स है पेंशन धारकों के लिए, खासकर जो ईपीएस पेंशन धारक हैं उनके लिए तो बहुत बड़ा अपडेट्स है। इस अपडेट्स के माध्यम से बहुत सारे पेंशन धारकों को कई बड़े फायदे रिजेक्शंस के तौर पे मिलेंगे, कई बड़े बेनिफिट्स पेंशन धारकों को मिलेंगे। तो पेंशन धारकों एक चीज़ आपने जानी होगी, पहले सोशल मीडियाज़ के माध्यम से जानी होगी, कई वीडियोज़ के माध्यम से जानी होगी कि हमारी पेंशन 7,500 प्लस डीए हो। इसको लेकर कई बड़े अपडेट्स भी आपने जाने होंगे, लेकिन एक अपडेट्स को आपने नहीं जाना होगा, वो था केंद्रीय श्रम मंत्री ने संसद के अंदर बताया था कि ईपीएस 95 जो पेंशन है उसका योजना का जो न्यूनतम पेंशन है वो 1,000 रुपये महीना है, और उसे बढ़ाने का फैसला अभी तक सरकार के द्वारा नहीं किया गया है। सरकार ने यह भी कहा था कि पेंशन फंड में एक्चुअली जो घाटा होने पर इजाफा जो है वो संभव नहीं है, ये सरकार ने कहा था। लेकिन जो पेंशन धारक है उनकी मांग यह है कि हमारी जो पेंशन है, न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये से बढ़ाकर 7,500 रुपये की जाए। ये सबसे बड़ा पॉइंट है, सबसे बड़ा सेल पॉइंट यही है। बहुत सारे पेंशन धारक ये चाहते हैं कि हमारी पेंशन बढ़े, हमारी पेंशन का इजाफा हो, हमें पेंशन का पूर्णतः बेनिफिट्स मिले, पूर्णतः लाभ मिले। ये चीज़ बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं। बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि हमारी पेंशन में इजाफा हो, पेंशन बढ़े, पेंशन का बेनिफिट सबसे पहले मिल पाए। ये सारी चीज़ें कंप्लीट तौर पर रहती है। तो आज का ये वीडियो ईपीएस पेंशन धारकों के लिए खास तौर पे इंपॉर्टेंट रहेगा। आज के इस वीडियो में ईपीएस पेंशन्स की संपूर्ण जानकारी बताई जाएगी। अगर आप लोग भी वाकई के तौर पे पेंशन्स पर बड़ी अपडेट्स जानना चाहते हैं, पेंशन से जुड़ी जानकारी को कंप्लीट तौर पे जानना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा काम कर रहेगा। न्यूनतम पेंशन 1,000 से बढ़कर 7,500 तक कैसे की जाएगी, किस तरीके से आप लोगों को पेंशन्स का बेनिफिट्स मिल पाएगा, इसकी पूर्णतः जानकारी आपको कंप्लीट तौर पे बताएंगे। अब देखिए, लंबे टाइम से ईपीएस 95 पेंशन भोगी मांग कर रहे हैं कि न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये से बढ़ाकर 7,500 रुपये तक कर दी जाएगी, ये कहा जा रहा है। और महंगाई भत्ता भी जोड़ा जाए, इसको लेकर भी मांग की जा रही है, आवाज़ उठाई जा रही है। और मैं आपको बेसिक तौर पे एक चीज़ बताना चाहता हूँ, बहुत सारे ऐसे पेंशन धारक हैं जो इस तरह के मुद्दों को छानबीन करते हैं, इस तरह के मुद्दों के बारे में जानना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट तौर पे जानना चाहते हैं। पेंशन बढ़े, पेंशन को लेकर अपडेट्स आए, पेंशन को लेकर न्यूज आए, बहुत सारी चीज़ें अलग अलग तौर पर जानना चाहते हैं। तो उन पेंशन धारकों के लिए ये वीडियो मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, काफ़ी ज़्यादा काम का रहेगा। इस वीडियोस के माध्यम से ईपीएस पेंशन धारकों को कई बड़ी जो है यहाँ पर जानकारियाँ मिलने वाली, कई सारी चीज़ें होने वाली है पेंशन धारकों के लिए। खास तौर पे अगर हम पेंशन धारकों की मांगों पर बात करें तो संसद में चर्चा भी हो सकती है। लंबे टाइम से ईपीएस 95 जो पेंशन भोगी है जो मांग कर रहे हैं कि न्यूनतम पेंशन 1,000 से बढ़ाकर 7,500 रुपये तक किया जाए और महंगाई भत्ते का बेनिफिट्स भी साथ में जोड़ा जाए। ये मुद्दा हाल ही में संसद के जो विंटर सत्र है उसमें उठा था, और सरकार ने कहा था कि ऐसी बढ़ोतरी पर अभी फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन पेंशन बढ़ाने की मांगों पर विचार जारी है। ये भी बहुत बड़ी चीज़ कही जा रही थी सरकार के द्वारा पेंशन पर, और कई बड़े मुद्दे पेंशन पर प्रेजेंट टाइम में भी उठे थे और फिलहाल भी इस तरह के मुद्दे उठाए जा रहे हैं। तो ऐसे में अगर हम ईपीएस पेंशन धारकों की कई सारी चीज़ों के बारे में बात करें, तो जो पेंशन धारक हैं वो इस तरह की जानकारियों को अच्छे से जानना चाहते हो, तो उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ है ये। ठीक है,
और आप सबको पता है कि पहले के टाइम में जब कोरोना काल था तब भी पेंशन को लेकर कई सारी चीज़ें उठी थी, कई सारी आवाज़ें उठाई गई थी कि हमारी पेंशन बढ़ाई जाए, पेंशन पर कुछ किया जाए, कुछ नए नियम निकाले जाए। ठीक है, धरना प्रदर्शन हुए, सीबीटी की बैठक हुई, ठीक है, और वित्त मंत्रालय ने भी बहुत बड़ा रिएक्शन दिया, सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बड़े फैसले सुनाए, ये सारी चीज़ें हुई, लेकिन पेंशन पे कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई जिससे हमारी पेंशन बढ़ सके। हालांकि पेंशन से जुड़ी कई जानकारियां भी हमारे सामने आई, हमने जाना भी, कई सारी चीज़ों को रिसर्च किया, कई सारी चीज़ों के बारे में कंप्लीट डिटेल के साथ जाना भी सारी चीज़ों को। लेकिन आज के समय में जो पेंशन धारक वाकई के तौर पे ईपीएस पेंशन धारक जो भी है, जो वाकई के तौर पे इस तरह की गुड न्यूज़ को जानना चाहते हैं, वाकई के तौर पे इस तरह के बड़े अपडेट्स को कंप्लीट तौर पे जानना चाहते हैं और वाकई में इस तरह की पेंशन्स का बड़ा बेनिफिट्स सबसे पहले लेना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ये वीडियो मुझे लगता है बेहतरीन और बहुत ज़्यादा काम का रहेगा। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारे लोगों को कंप्लीटली इन्फॉर्मेशंस मिलेगी कि किस तरीके से आप लोगों को पेंशन्स का पुरजोर तरीके से बेनिफिट्स मिल पाएगा, किस तरीके से आप लोग वाकई के तौर पे पेंशन्स का बड़ा बेनिफिट्स सबसे पहले ले पाओगे। अब इसमें एक चीज़ और है कि जो पेंशन धारक है उनकी मांगें और संसद में जो चर्चे हैं वो भी लगातार बढ़ती जा रही है। न्यूनतम पेंशन 1000 से बढ़कर 7500 तक की जाए, इसको लेकर भी कई सारे धरना प्रदर्शन, कई सारे आंदोलन, कई सारी चीज़ें कंप्लीट तौर पे हो रही है। आपने जाना भी होगा कि ये मुद्दा बहुत सारे लोगों को, ये कहने का मतलब मुद्दा हाल ही में संसद के विंटर सत्र में भी उठा था, कई बड़े मुद्दे भी उठे थे पेंशन को लेकर, कई सारी चीज़ें भी हुई थी। लेकिन बात यह है कि सरकार ने ऐसी बड़ी बढ़ोतरी पर प्रेजेंट में कोई फैसला नहीं लिया है, लेकिन पेंशन बढ़ाने की मांगों पर विचार जारी है, कहा यह जा रहा है। और जनसत्ता जो न्यूज़ टाइम है, बहुत बड़ा न्यूज़ का, बहुत बड़ा कहने का मतलब है कि बहुत बड़ी न्यूज़ कंपनी है जनसत्ता, और जनसत्ता कंपनी ने बहुत बड़ा एक कहने का मतलब अपडेट्स दिया था। एक न्यूज़ आई थी जनसत्ता में कि सरकार ने कहा कि ऐसी बड़ी कहने का मतलब बढ़ोतरी अभी ऐसी बड़ी बढ़ोतरी प्रेजेंट में कोई ऐसी सलाह नहीं ली गई है, लेकिन हो सकता है आने वाले टाइम में इस तरह की सलाह को लिया जा सकता है और पेंशन में बढ़ोतरी की संभावना भी हो सकती है आने वाले टाइम के अंदर। लेकिन फिलहाल कोई ऐसी चीज़ नहीं कही जा रही है कि पेंशन्स पे इजाफा हो, पेंशन्स पे बेनिफिट्स मिले, पेंशन्स पे कई सारी चीज़ें हो। ये सारी चीज़ें अभी के टाइम में फिलहाल जो है प्रेजेंट में कुछ ऐसी चीज़ें नहीं कही जा रही है, लेकिन हो सकता है आने वाले टाइम के अंदर ईपीएस पेंशन्स पे कुछ चीज़ें हो जिससे हमारी पेंशन्स में इजाफा हो, पेंशन बढ़े, पेंशन्स का बेनिफिट सबसे पहले मिल पाए। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिल सकती है आने वाले टाइम में, आने वाले समय में। हमारी जो पेंशन है इसकी जो सबसे बड़ी मांगें हैं उनका बेनिफिट्स हम लोगों को मिल पाए सबसे पहले। ये चीज़ इन सब का इंतज़ार बहुत सारे लोग कर रहे हैं। बहुत सारे लोग इस तरह की स्कीम्स के बारे में भी बहुत पुरजोर तरीके से जानते हैं कि हमारी पेंशन बढ़े, पेंशन पे कुछ हो, कुछ नियम लागू हो, कुछ सरकार ऐसी चीज़ें करे। तो यहाँ पर पेंशन पर कई बड़े नए नियम और कई बड़ी अपडेटें सामने आ रही है। इन सब के बारे में एक एक करके हमने